अरे माँ जी, देखिए ना 15 अगस्त आने वाला है। घर की सजावट के लिए कुछ सामान चाहिए, तो क्या आप बाजार से ले आएंगी? अरे बहू, जश्न तो एक दिन का होता है और इतने ज्यादा पैसे लग जाते हैं। पैसे क्या दरख्तों पर होते हैं? अरे माँ जी, प्लीज ले देना। आज मेरा बहुत मन कर रहा है घर को सजाने को। अच्छा, तो तेरा इतना ही दिल कर रहा है घर को सजाने का, तो रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। ये हैं हुमैज़ा बेगम, जो इंतहाई कंजूस हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी है। अरे पता नहीं माँ जी को क्या हो गया, मेरे 2 बार कहने पर ही झंडियाँ लेने चली गई। वाह, आज तो दिन याद रखूंगी। कीर्ति खुश हो रही थी कि उसकी सास ने उसकी बात मानी, लेकिन हुमैज़ा बेगम तो बहुत ही चालाक थी। बच्चों ने जो झंडियाँ लगाई थी, वो जो बच गई थी नीचे गिरी फटी हुई, वो उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। अरे वाह, मौसी नीचे से झंडियाँ उठाकर लेकर जा रही है। उस दिन तो मुझे बड़ा कह रही थी ऐसे किसी की चीज नहीं उठाते। देखना, अब पूरे गांव में इन्हें मशहूर करूंगा। अरे ये ले बहू, गली में कुछ फटी झंडियाँ बाकी थी, ये ले लगा ले, घर की सजावट के लिए बहुत अच्छी लगेंगी। तुम्हें तो बस झंडियाँ चाहिए थी ना। अरे माँ जी, अब मैं गली की फटी झंडियाँ लगाऊंगी? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। इससे अच्छा तो ऐसे ही रहने दो। मैं नहीं लगाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर कीर्ति गुस्से में मुंह में बड़बड़ाती हुई कमरे की तरफ जाती है। अरे ये क्या बात हुई, इसे तो झंडियाँ ही चाहिए थी ना, देखो दे तो दी हैं। अरे दीदी दीदी, आपको पता है हुमैज़ा बेगम जो गली में झंडियाँ बाकी पड़ी थी, वो उठाकर ले गई हैं। लगता है इनके घर में फाके पड़ रहे हैं। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि हुमैज़ा बेगम के घर फाके पड़ रहे हैं। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है और रात होती है। फिर शबनम हुमैज़ा बेगम के घर आती है और आते ही उनसे कहती हैं, अरे हुमैज़ा बेगम, अगर आपके घर कोई फाके पड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें बता दें, हम आपके हमसाए हैं। अरे शबनम, क्या कह रही हो? हमारे घर में क्या फाके पड़ेंगे? मेरा बेटा अच्छी जॉब करता है और हम लोग अच्छा खा रहे हैं। अरे गुड्डू कह रहा था कि झंडियाँ आपने जो गली में फटी पड़ी थी वो सजावट के लिए ले गई। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो झंडियाँ मैंने वैसे उठाई थी आग जलाने के लिए। नहीं, मेरे पास पैसे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर शबनम वापस जाने लगती है। हुमैज़ा बेगम के तो मन में जैसे आग लग गई हो। अरे इस गुड्डू के बच्चे को क्या बताने की ज़रूरत थी, अब पूरे मोहल्ले में मैं बदनाम हो चुकी होंगी। अरे मुझे इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ और सजावट के लिए नया सामान लेकर आती हूँ। हुमैज़ा बेगम अपनी कंजूसी पर बहुत शर्मिंदा होती हैं। फिर वो 15 अगस्त के लिए बहुत सी नई चीज़ें घर की सजावट के लिए लेकर आती है और आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी, इतने पैसे लगाकर भी। अरे माँ जी, ये क्या, इतना सारा सामान कहाँ से आया है? अरे बहू, ये मैं खुद लेकर आई हूँ। 15 अगस्त का जश्न है, खुशी से मनाते हैं। लेकिन माँ जी, इसमें तो पैसे भी बहुत खर्च होंगे ना। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, मैं सारा सामान लेकर आई हूँ। अब मिलकर सजाते हैं घर को। कीर्ति अपने सास को देखकर बहुत हैरान होती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर घर को सजाते हैं। ऐसे ही कुछ देर में पूरा घर वो सजा देती हैं और बहुत खुश भी होती हैं। अरे बहू देखो, घर कितना प्यारा लग रहा है। आज मुझे समझ आई, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। अरे माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता नहीं आज कौन सा मुआवजा हुआ है जो मेरी सास बिल्कुल सुधर गई है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। कीर्ति अपनी सास को देखकर बहुत खुश थी। उस दिन के बाद से हुमैज़ा बेगम भी ठीक रहने लगी।